हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी लर्निंग। आज हम न्यू एक एपिसोड में बात करेंगे विलियम परसेंटेज आर। विलियम परसेंटेज आर एक इंडिकेटर है शॉर्ट टर्म के लिए, जो आप स्टोकेस्टिक आरएसआई जो यूज़ करते हो, ये उसी तरह एक ऑसिलेटर है जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड में वर्क करता है मार्केट में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विलियम हार है क्या। इसको डेवलप किया था लेरी विलियम्स, जिसके नाम से ही विलियम्स आर परसेंटेज है। इसके थोड़े फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसके फॉर्मूला है यहाँ पर, जो मैंने आपको दिख रहा होगा, हाईएस्ट हाई माइनस लोवेस्ट लो, हाईएस्ट हाई माइनस क्लोज, ये इसके फॉर्मूला है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पीरियड यूज़ किया हुआ है 14 डेज, 14 दिन का इसका पीरियड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो को काउंट करके आपको ट्रेंड बताएगा। तो उससे ज़्यादा समझते हैं हम चार्ट पे किस तरह से हम बाय या सेल ट्रेड ले सकते हैं अच्छी तरह से शॉर्ट टर्म के लिए। तो जिस तरह से आपको दिख रहा होगा मेरा यहाँ पर चार्ट, यहाँ पर मैंने नीचे ऐड किया हुआ है विलियम परसेंटेज आर 14, जो बताया आपको 14 दिन की, ये दिख रही है मेरी ग्रीन लाइन। साथ में हर वीडियो में आप जो भी मेरा आपने वीडियो देखा होगा लास्ट, उसमें मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐड करके बताया हुआ है सभी इंडिकेटर में। तो इसी तरह मैंने विलियम में भी एक नया ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आपको रेड लाइन जो दिख रही है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 की। इसका क्या काम है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि विलियम्स आर में काम किस तरह से करना है। विलियम्स आर यहाँ पर आरएसआई की तरह ही यहाँ पर इसका अप डाउन 0 to 100 होता है, सिर्फ इसमें माइनस होता है और आरएसआई में 0 to 100। जो इसका ओवर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लाइन दिख रही हुई, ये है इसका ओवरबोर्ड जोन। -20 के अगर ऊपर विलियम्स आर चल रहा है तो मतलब कि मार्केट वहाँ पर काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है, वहाँ पर इसके सेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। उसी तरह यहाँ पर आपको ग्रीन एरो दिख रहा होगा, तो मतलब कि मार्केट -80 के अगर नीचे चल रहा है तो मतलब कि वहाँ पर शॉर्ट टर्म में रिवर्सल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इस जगह पे जब भी -80 के ऊपर लाइन निकलती है तो मतलब वहाँ शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर की तरफ आने वाला है, तो यहाँ से इसका एक बाइंग ट्रेड ले सकते हो। उसी तरह जब भी -20 के नीचे आती है तो यहाँ पर आपका सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो ये उसका ओवरबोट ओवरसोल्ड। सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि ओवरबोट पे जब भी यहाँ एरो बनता है और आपको सिर्फ जो है कैंडल बनी है नीचे स्विंग, जो आपको दिख रहा होगा बॉटम, जो यहाँ से बॉटम लिया, मार्केट टॉप गया, वापस बॉटम आया, तो जब भी यहाँ पर ओवर सोल्ड हुआ मार्केट तो उस कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आप उसमें एंट्री मत लो। जब भी कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तब वहाँ पर एंट्री लो, और आपका उसी प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हो। सेम उसी तरह जब भी आप सेल सिग्नल यहाँ पर ले रहे हो मार्केट में, तो प्रीवियस कैंडल का देख लो हाई और लो टूटता है तो आप वहाँ पर सेल का सिग्नल, वहाँ पर सेल में जा सकते हो और उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। तो इस तरह से ओवरबॉट ओवरसोल्ड में हम ट्रेंड बाय सेल का ले सकते हैं कोई भी स्टॉक में या कोई भी इंडेक्स में। अब इससे भी एक एडवांस चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, रेड लाइन का यूज़ क्या है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये शॉर्ट टर्म में मुझे ओवरबॉट ओवरसोल्ड से मुझे बाय सेल करना है। दूसरी चीज़ आपका और भी एक सपोर्ट रखना है कि जब भी विलियम आर की लाइन, जो रेड लाइन दिख रही है, ये है 100 डे की मूविंग एवरेज। 100 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है मतलब कि वहाँ पर मार्केट का ट्रेंड काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। जब तक वो 100 डे की लाइन नहीं तोड़ता तब तक आप सेल में हमको जाना नहीं है। यहाँ से देख रहे होगे, जैसे यहाँ पर अभी मैंने निफ्टी का यहाँ पर ग्राफ किया हुआ है, निफ्टी का ग्राफ देखो, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था
3/11 को 2020 ये मैं 4/11/2020 को ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से देखो तो इसने 100 को अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, और ओवरसेल्ड देखो तो यहाँ पर सेल दिखेगा पर आपका 100 का लेवल नहीं तोड़ा, तो मतलब अभी कंफर्मेशन सेल का सिग्नल नहीं आया। तो जब तक कंफर्म सेल का सिग्नल नहीं आता तब तक उसमें अभी सेल मत कीजिए। उसी तरह सेम जब भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ग्रीन लाइन रेड को ब्रेक किया, मतलब रेड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट आई, तो मतलब ये आपका हो गया सेल का सिग्नल। यहाँ पर जैसे ही सेल यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव रहेगा। सिर्फ आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो कि रेड लाइन ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट से ट्रेड ले सकते हो, और जब भी मार्केट -80 के नीचे होता है तो आप वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। उसी तरह यहाँ पर जब भी बाइंग गया ओवरसोल्ड आया, और जैसे ही ओवरबोट से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट बुकिंग। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट बुकिंग, ओवरबोट और ओवरसोल्ड। तो ये ओवरबोट से आपको सिर्फ जब भी ग्रीन लाइन विलियम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर आप आसानी से प्रॉफिट बुक ले लो। पर जब तक रेड लाइन को ब्रेक नहीं कर रही है, ऊपर की तरफ जाएगी तो बाय करो, और नीचे की तरफ आ रही है तो सेल करो। ये एक विलियम बार में सबसे अच्छा तरीका है, आपको आसानी से यहाँ पर जो बार बार अप डाउन होते हैं उससे बच सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर आसानी से ब्रेकआउट मिला तो आप आराम से खड़े रह सकते हो कि यहाँ पर जो सिग्नल आया है इसमें अभी सेल का सिग्नल कंफर्मेशन नहीं है, क्यों? एवरेज को इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ये दो चीज़ का कंफर्मेशन लेके आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, और इसमें आपको एक लंबा ट्रेड भी मिलेगा और कंफर्मेशन भी ज़्यादा मिलेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।